हनुमान जी ने किए थे 3 विवाह, लेकिन फिर भी कहलाए बाल ब्रह्मचारी। कौन थी वो सुंदरी जिन्होंने भगवान राम के परम भक्त हनुमान को किया प्रभावित? मित्रों, हनुमान जी आदिदेव महादेव का अंश हैं और भगवान राम और माता सीता के सबसे बड़े भक्त। लेकिन संसार आज भी यही मानता है कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया था। पराशर संहिता में उनके विवाह का सारा रहस्य बताया गया है। महर्षि पराशर के अनुसार हनुमान जी के विवाह का संबंध भगवान सूर्य और लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव की कृपा से 9 विद्याओं में महारत हासिल की थी, लेकिन यह विद्या उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली। 5 विद्याओं में महारत हासिल होने के बाद गुरु सूर्य ने आगे की 4 विद्याओं को बजरंग बली को देने से साफ इंकार कर दिया था। सूर्य देव ने कहा था कि बाकी के ज्ञान के लिए आपको गृहस्थ होना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये था कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह कैसे हो और कौन करता उनसे विवाह? अपने शिष्य की दुविधा को दूर करने के लिए भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह हनुमान से करने का प्रस्ताव रखा। गुरु से ज्ञान की लालसा में हनुमान जी ने सूर्य देव की पुत्री से विवाह कर लिया। कहा जाता है सूर्य पुत्री किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, वो दिव्य थी, इसलिए विवाह होते ही वो तपस्या में लीन हो गई। इस वजह से हनुमान जी का विवाह होते हुए भी वो ब्रह्मचारी कहलाए। एक अन्य कथा के अनुसार त्रिदेवों ने हनुमान जी के अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए भगवान सूर्य देव से संपर्क किया और इस सूर्य की किरणों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया सुवर्चला। सूर्य देव ने हनुमान जी के साथ अपनी पुत्री सुवर्चला के विवाह का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। तब भगवान सूर्य देव ने कहा, हे हनुमान, आप भगवान शिव के अवतार और अग्नि देवता के पुत्र भी हैं। विश्वकर्मा ने मेरे प्रकाश के एक अंश को अलग कर दिया है और दुनिया इसे अब सहन नहीं कर पा रही है। इसे केवल आप ही सहन कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह स्वीकार करें। इस विवाह के बाद भी आप ब्रह्मचारी ही रहेंगे। पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि उत्तरा नक्षत्र बुधवार के दिन ज्येष्ठ सुधा दशमी को सूर्य पुत्री सुवर्चला का विवाह हनुमान जी से संपन्न हो गया। इसलिए आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में ज्येष्ठ सुधा दशमी के दिन हनुमत कल्याणम यानी हनुमान का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और खम्मम में ही हनुमान जी का वो रहस्यमय मंदिर भी है जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ साक्षात विराजते हैं। यहाँ इस दौरान बहुत बड़ा मेला भी लगता है। कहते हैं यहाँ आते ही पति पत्नी के बीच का सारा तनाव खत्म हो जाता है। मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सूर्य पुत्री सुवर्चला से ही हनुमान जी का विवाह हुआ था, तो ऐसा नहीं है। थाईलैंड की रामकियन और कंबोडिया की राम के रामायण में रावण की बेटी से भी हनुमान जी के विवाह का वर्णन मिलता है। यहाँ माना जाता है कि रावण की पुत्री सुवर्णमछा या स्वर्ण मत्स्य को लंका दहन के समय हनुमान जी से प्रेम हो गया था और वो उनसे शादी करना चाहती थी। कहते हैं हनुमान जी के पसीने को जिस मकड़ी या मछली ने निगला था वो रावण की बेटी ही थी, जिससे मकर ध्वज का जन्म हुआ था। हालांकि रामचरितमानस में हनुमान जी के विवाह का कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन रामायण के जैन संस्करण में हनुमान जी के विवाह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उनकी पत्नियों के नाम भी यहाँ मिलते हैं। मित्रों, विमल सूरी द्वारा लिखित रामायण के जैन संस्करण पौमाचार्य या पौमाचार्यु या पद्मचरित में साफ लिखा है कि हनुमान जी का विवाह रावण की बहन चंद्रनाखा और खरदूषण की बेटी राजकुमारी अनंग कुसुमा से हुआ था। यही नहीं, इस पुस्तक में ये भी कहा गया है कि सुग्रीव के सहयोगी बनने के बाद हनुमान जी को 100 और पत्नियां प्राप्त हुई थी। बाद के जैन ग्रंथ और रामायण के गैर भारतीय संस्करण में हनुमान की अन्य पत्नियों के नाम भी आते हैं, जिनमें कहा गया है कि उनकी अन्य पत्नियों में स्वयंप्रभा, बेंजकाया यानी विभीषण की बेटी, स्वर्णामचा और रावण की पत्नी मंदोदरी का भी नाम मिलता है। कहते हैं हनुमान ने लंका के प्रमुख रक्षक बजरमुख की बेटी लंका सुंदरी से भी विवाह किया था। पौमचरित या पौमचर्यों के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच एक बार युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी वरुण देव की ओर से रावण से लड़े और जीते भी। बाद में उन्होंने रावण के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। कहते हैं इससे प्रसन्न होकर वरुण ने अपनी बेटी सत्यवती से हनुमान जी का विवाह कर दिया था। मित्रों, शास्त्रों में हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह सत्य है कि हनुमान जी ने कभी भी दाम्पत्य जीवन नहीं जिया और आजीवन ब्रह्मचारी ही बने रहे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें।